आज खुशी का दिन है। दो दो खुशी के जश्न मनाए जाएंगे। पहला खुशी का जश्न ये है कि आज आकिब शाह पे फाइनली चार्जशीट फाइल की गई, वो भी 10 दिन के अंदर अंदर। जहां की सरकार कहती आईपीसी या अभी बीएनएस है, भारत न्याय संहिता, बीएनएस कहता है कि 60 से 90 दिन होते हैं पुलिस के पास, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि वो किसी चार्जशीट को फाइल करता है। लेकिन आज आकिब शाह का जो एफआईआर था वो 10 दिन के अंदर अंदर फाइल किया गया। क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी नहीं थी, वो आम लोगों को पता ही होगा। अभी मेरे साथ इस टाइम पे बहुत क्लोज हमारी टीम खड़ी है, जिसमें बिलाल वानी है, जिसमें जहां से छात्रों से तौसीफ है, तौसीफ मत्तू, दानियाल तृक, अमजद गिरी। ये मेरी बहुत क्लोज टीम है। हम क्लोजली सारे लोग एक्टिवली काम करते रहते हैं। आप हमारी वीडियोस में इन लोगों को अक्सर देखते होंगे। बिलाल बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, मुगल मैदान का एरिया हो, छात्रों का एरिया हो, एक्टिवली काम करते रहते हैं। और इसके साथ में आपने देखा होगा तौसीफ बहुत पहले से ही आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। हम तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं। इसके साथ हमारे साथ दानियाल तृक है। इन्होंने भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 5 साल या 6 साल। उसके बाद ने छोड़ दिया क्योंकि इनको हमारा मिशन और हमारी आइडियोलॉजी अच्छी लगी, इसलिए हमारे साथ जुड़ गए। अमजद गिरी, जब मैं पहली बार किश्तवाड़ में आया था, मुझे लगता था कि मुझे बहुत बड़ा मिशन बनाना है। मुझे आम आदमी पार्टी का तब कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ये था कि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को इंसाफ दिलाना है। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए मैं अकेला निकला था। अमजद का मुझे मैसेज आया था, मुझे अभी भी याद है। फिर हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद तब से आज तक हम कहां कहां नहीं गए। ये आपने देखा होगा, बहुत जगहों पे कैमरा में साथ साथ होते हैं। आज दूसरा खुशी का दिन ये है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी की डायरेक्शन से, आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट इस टाइम पे महराज मलिक हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस टाइम पे जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। पब्लिक का काम करते करते पूरा पब्लिक लाखों के हिसाब से पूरा जम्मू कश्मीर में एक इंसान को चाहता है, कहता है कि ये बंदा, मैं इसको प्यार करता हूं, मैं इसके साथ हूं, मैं इसको फॉलो करता हूं, मैं इसका फैन हूं। उस बंदे को उठा के इन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के अंदर कर दिया। और वो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। उनकी डायरेक्शन से आमिर हमीद मलिक, जो पीए हैं महराज भाई के, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि हम कुछ ब्लॉक, मुगल मैदान है हमारा, वहां पे कुछ मेंबर्स, हमने कमेटी बनाई है, ब्लॉक कमेटी। उस कमेटी के मैं नाम बोलना चाहूंगा। उसमें से एक कमेटी में बिलाल भाई हैं, बिलाल अहमद वानी, ये मेरे साथ हैं इस टाइम पे। बाकी नाम जो है मैं नाम बोलूंगा, वो हमारे साथ इस टाइम जुड़े नहीं है। उनके साथ भी हम एक अलग मीटिंग रखेंगे, उस टाइम पे आपको उनसे मिलाएंगे हम। उसमें से बिलाल अहमद वानी के बाद सजाद हुसैन वानी, राशिद बांडे, मुदस्सिर अमीन शाह, तनवीर हुसैन वानी, राशिद बांडे, सजाद हुसैन वानी, यासिर अमीन शाह, ताजीम अहमद शाह, मोहम्मद इमरान शाह, नदीम हुसैन शाह, तौफीक अहमद शेख, अयाज हुसैन शेख। तो ये कमेटी हमने फाइनलाइज करी है। इसलिए फाइनलाइज की है ताकि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक्टिवली काम करे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी चूंकि काफी टाइम से यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन एक्टिवली हमने भी कहीं नहीं देखी। बिल्कुल। तो अभी हम चाहते हैं कि एक्टिवली काम करें। जब से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, मैं आम आदमी पार्टी का बहुत एक नॉर्मल सा मेंबर हूं। इस नॉर्मल सा मेंबर से हमने यहाँ पे अपना टीम खड़ी कर दिया। इस टाइम पे हमारा सेक्रेटरी का लेवल का जो भी काम होता है वो सारा तौसीफ संभालता है। जो भी सेक्रेटरी का काम है, जो भी हमारा पेपर वर्क होता है, वो सारा यहाँ पे तौसीफ संभालता है। इसके अलावा मीडिया का हमें जरूरत पड़ता है। मीडिया के लिए हमारे अमजद गिरी है, वो मीडिया का काम करता है सारा। जो जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, अभी भी जो वीडियो देखते हैं, सारा सेटिंग जितना भी है, इसे बैकअप पे अमजद गिरी है। इसके साथ में हमारे एक्टिवली 2 बंदे काम करने वाले, जिसमें कि बिलाल है और दानियाल है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि एक आम आदमी जो मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का है, जो गरीब वर्ग से आता है, उसके लिए हम लड़ाई करें, उसके लिए फाइट करें, उसको इसका इंसाफ दिलाएं, उसको उसका हक दिलाएं। इस हक की लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में
आप जानते होंगे कि कितने स्टम्बल्स आते हैं, कितने रुकावटें आती हैं, कितने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमें रोकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों से डरने वाले बंदे नहीं है, क्योंकि हमने सर पे कफन बांध के निकले हैं कि जनाब एक गरीब को उसका हक दिलाना है, एक गरीब को उसका इंसाफ दिलाना है, एक गरीब के लिए हमने लड़ना है और उसके लिए खड़े होना है और खड़े खड़े उसकी उसकी जंग लड़नी है हमने। वो जो धक्के खाता है बेचारा डीसी ऑफिस में, वो जो धक्के खाता है किसी एमएलए के सामने, किसी तहसीलदार के सामने, किसी मुलाजिम के सामने, वो जो मुलाजिम उसको डराता है कि एफआईआर लगा दूंगा, पीएसए लगवा देंगे। कल भी एक वीडियो बिलाल ने किया तो इसको भी किसी एक मुलाजिम ने कहा कि तुझ पे एफआईआर लगा देंगे। आज भी मेरे कुछ भाई गए थे, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, उन्होंने ये तक कहा आकिब शाह पे हमने पर्चे लगाए तो तुम्हारे खिलाफ भी पर्चा लगाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं है शायद आकिब शाह कौन है। 3 पर्चे लगा के आकिब शाह फिर भी खड़ा है, फिर भी ग्राउंड में उतर के आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके जुल्म के खिलाफ काम कर रहा है, आपकी नाइंसाफी के खिलाफ काम कर रहा है, आपके खिलाफ लड़ रहा है। ये जो करप्शन कर रहे हो, रेड कर रहे हो, जो फाइलें जमा कर रहे हो और गरीब बेचारा मर रहा है, गरीब सड़ रहा है। रिज्यूम किया करना चाहता हूं। तो एक गरीब का हक दिलाने के लिए हमारी टीम खड़ी है। हम चाहते हैं गरीब को गरीब का हक मिले। हम यहाँ पे क्यों है? मैंने भी पढ़ाई करके, भाई ने पढ़ाई करके, बाकी सब ने लोग ने पढ़ाई करके, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे आपके सामने अगर खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं, हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, हर जगह नाइंसाफी है। आप मुझे बताइए, इस टाइम पे 90,000 से ऊपर जिसकी भी इनकम, सालाना इनकम है, एनुअल इनकम, उसको इस टाइम पे एपीएल कर दिया, अबव पॉवर्टी लाइन किया, वो राशन कार्ड में एपीएल कर दिया और बेचारा वो जो भी सरकारी फायदे थे वो उसको उठा नहीं सकता है। मुझे लगता है सिर्फ जम्मू कश्मीर में जहां पे 90,000 से ऊपर इनकम होगी, आपका बीपीएल कट जाता है, अंत्योदय कट जाता है। जितने भी डेली वेजर है उनकी इनकम क्रॉस हो रही है, उनका सबका एपीएल बन रहा है। और बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई इनकम नहीं है, मजदूरी करते हैं, उनका भी इस टाइम पे अबव पॉवर्टी लाइन है। जहां पे उमर अब्दुल्ला को, मनोज सिन्हा को और नरेंद्र मोदी को एपीएल है, वहीं पे एक गरीब को भी एपीएल है। गरीब भी अबव पॉवर्टी लाइन रह रहा है, उसको भी राशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताइए कितने स्कैम्स, कितने स्कैंडल्स हैं, जो जल शक्ति में हो, पीडीडी में हो, आरडीडी में हो, जितने भी डिपार्टमेंट, किश्तवाड़ के जितने भी डिपार्टमेंट हो, जम्मू कश्मीर के कितने भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ के पीडीडी में स्कैम्स हैं। लोग गुजर बेचारे डोक पे जाते हैं, लेकिन वहां से आके देखते हैं कि उनकी बिल्स बड़ी होती है, उनका बिल्स इतना ज्यादा आ जाता है कि वो वहां पे जो काम किया होता है वो सारा बेचारा उनको पैसा देना पड़ता है और अपनी बिल चुकानी पड़ती है। वहीं पे आप जल शक्ति में आप देखेंगे 2 मकान अभी हमारे सामने जले। एक सजाद, जब से हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, एक्टिविज्म में है, या इसके बाद आम आदमी पार्टी में है, 2 बंदों का घर जला। एक बंदा जो केशवान से सजाद भाई था, और कल जो ठकराई में आपके साथ हमने परसों वीडियो की थी, सोमनाथ अंकल का, उनका घर जला और उनके भाई का घर जला। वो उसका रीजन एक ही था, वहां पे रोड नहीं था, और दूसरा रीजन वहां पे पानी नहीं था। पानी नहीं है। जल शक्ति 97,000 करोड़ हर साल खर्चा जाता है जल शक्ति पे कि आपको हर घर नल से जल दिया जाएगा, लेकिन कहां है हर घर नल से जल? जनाब पानी नहीं है, सॉकेट्स की जगह लिफाफे लगे हैं, कपड़े लगे हैं। तो इसी जंग के लिए, इसी लड़ाई के लिए हम उठे हैं, हम इस लड़ाई के लिए उठे हैं। हम चाहते हैं कि एक गरीब का जो हक है उसको हक मिले, एक गरीब का जो इंसाफ, गरीब के साथ इंसाफ होना चाहिए। इसके लिए हमें कितने पर्चे लगाएंगे, हमें कितने एफआईआर लगाएंगे, हम इन एफआईआर से डरते नहीं है, हम इन एफआईआर से नहीं डरते, ना ही आपके पीएसए से डरते हैं, ना ही आपकी जो आप डराते हैं हमें, ना इन चीजों से डरने वाले बंदे हैं। आपको लगता है कि आप ताजीम को या मुदस्सिर को उठा के, जो इस टाइम ब्लॉक कमेटी में भी हमारे बंदे हैं, आप इनको उठा के इन पे पर्चे लगाएंगे, आप इन पे पीएसए लगवाएंगे और ये चुप बैठेंगे, ये वीडियो नहीं उठाएंगे। वहां के वीडियो ने बुलाया इनको, वहां का वीडियो बोलता है कि आके यहाँ पे आजकल एक दिवस चल रहा है, गुड गवर्नेंस का दिवस चल रहा है, आप आके यहाँ पे हम बैठ के एक मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग में वीडियो ही नहीं आता है। आप खुद ही बताइए, क्या ये इंसाफ है गरीब के साथ? और उनका वीएलडब्ल्यू उनको फोन नहीं उठाता है, मेरा नंबर तक वीएलडब्ल्यू ने ब्लॉक किया है, वहां का जीआरएस नहीं सुनता है। आप मुझे बताओ, क्या ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है? क्या ये गुड गवर्नेंस की बात है? क्या ये जो गुड गवर्नेंस, डीसी साहब, डीसी किश्तवाड़ अंदर एक कमरे में बैठ के गुड गवर्नेंस की बातें करता है, गुहार लगाता है वहां पे गुड गवर्नेंस की, वो एक बार सड़क में आए, देखे इसके जीआरएस कितना करप्शन करते हैं। वो सड़क पे आए, वो गांव आए और देखे कितने वो वीएलडब्ल्यू से जो करप्शन करते हैं, कितने वीडियोस लोगों का काम नहीं करते हैं, दफ्तरों में नहीं बैठते हैं। हम भी खुद कितने बार प्रोटेस्ट करने वीडियो दफ्तरों के बाहर गए, आपने हमारी वीडियोस में देखा हुआ कितने प्रोटेस्ट किए हमने, और वीडियो ही वहां नहीं होते हैं। वीडियो को बताओ, वहां होते ही नहीं है, वो फोन नहीं उठाते। इतने मगरूर लोग हैं, कुछ वीडियोस फोन नहीं उठाते। वहीं पे तहसीलदारों की बात हुई,
तहसीलदार भी धक्के मार के बंदों को बाहर निकालता है, गालियां देके बाहर बंदों को बाहर निकालता है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है या एक तानाशाही है। तानाशाही के हिसाब से ये चल रहा है, हमें ये चीज समझ नहीं आ रहा है। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम, कुछ कमेंट्स भाई लोग कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। पहले तो जितने जितने लोगों ने सलाम किया उनको वालेकुम सलाम। उसके बाद ब्लॉक में भी स्कैम चल रहा है आपकी भाई। बिल्कुल हर जगह स्कैम है जनाब। यहाँ पे स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों में कोई प्रोफेशनल लोग हैं जो जिनके पास एक्सपर्टीज है किसी सब्जेक्ट का, लेकिन वहां से उठा के उनको अलग अलग सीओ के दफ्तर में बिठाया गया, जेडीओ के दफ्तर में बिठाया गया, जहां पे उनका एक्सपर्टीज नहीं है। नॉर्मली उनको क्योंकि आसाइश होगी, उनको आराम होगा, इसलिए सेंट्रलाइज किश्तवाड़ में बिठाया गया। लेकिन बालना जाने के लिए कोई तैयार नहीं, शिड़ी जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई इन गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन बातों पे कोई लीडर बात नहीं करेगा, इन चीजों पे कोई भी लीडर बात नहीं करता है। मोहम्मद इकबाल लिख रहे हैं अल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा हिम्मत दे। और भी कुछ कमेंट आए हैं। वालेकुम सलाम सभी को, वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ ये जो हमारी लड़ाई है, ये हमारी घर की लड़ाई नहीं है। हम घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने मुफाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने ठेकों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहां में हमारी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि हर एक एमएलए ठेकेदार बन के फिर एमएलए बनता है। ऐसा नहीं है। महराज मलिक ने दिखाया कि वो ठेकेदार नहीं था लेकिन एमएलए बना। लेकिन ये सब जितने भी एक्स एमएलए किश्तवाड़ से हैं, जितने भी एमएलए किश्तवाड़ के हैं, सब ठेकेदार हैं, सब ठेकेदार हैं। ये एमएलए बनने के लिए पैसा डालते हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ खर्चते हैं, जागीरदारी निजाम चलाए हैं। और जिसको यहाँ पे इलेक्शन में आना है, जिसको यहाँ पे जीतना है, एक गरीब बेचारा, वो कभी इलेक्शन में, यहाँ से बिलाल को अगर एमएलए का इलेक्शन उठना हो, बिलाल कभी एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। ये यहाँ पे क्रिएट किया गया। हालांकि डेमोक्रेसी ये नहीं है, लोकतंत्र ये नहीं है, जमहूरियत ये नहीं है। जमहूरियत ये है कि हम 6-7 लोग जितने भी यहाँ पे, अगर मेजोरिटी लोग ये बोलती है कि दानियाल जीतना चाहिए, अमजद जीतना चाहिए, तो वही जीतेगा। तो इसमें अमीर आपको पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई चीज नहीं लगता है, इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है आपको, सिवाय ये चीज कि आप बंदे से पूछे कि आप हमारा काम करेंगे, क्या हमारे लिए लड़ेंगे आप। तो अगर आपके लिए बंदा लड़ता है, आपके हक के लिए आपका बंदा लड़ता है, तो वो सही। आप मुझे बताइए, हमने आज दिन में भी एक लाइव वीडियो की बस स्टैंड किश्तवाड़ की। एक बंदे का डेथ होता है, एक बंदा मर जाता है ठाठरी पहुंचा के, लेकिन आज तक NHIDCL को कान में जूं तक नहीं रेंगती है, उसको टच से मस नहीं हो रहा है। मैंने उसको 3 बार फोन किया, लाइव वीडियो में 3 बार मैंने फोन किया। मैंने उसको बोला कि जनाब आप देखिए रास्तों का हालत क्या है, कि एक बंदा मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। मैंने वीडियो कॉल में कहा उसको कि ये जो बंदा मर गया है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। ये जो आपने तालाब बना के रखा है, किश्तवाड़ में कितनी बीमारियां फैल रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। और आप देखो किश्तवाड़ के रोड्स की हालत देखोगे तो तालाब बने हैं, इतने ज्यादा खड्डे हैं कि तालाब बन चुके हैं। बस हमने कुछ ही देर में किश्तवाड़ के लोगों को आना है, बस वहां पे नहाना है, क्योंकि पानी तो जल शक्ति से आया नहीं। आपको स्विमिंग पूल बना दिए NHIDCL ने रोडों में, और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पे जब क्रिकेट खेलना हो, पैसा कहां से आता है, वही NHIDCL शायद देता है, सुनने में आया। पैसा कहां से है किसी को पता नहीं। अगर वो पैसा, मैं कहता हूं इंटरनेशनल स्टेडियम बना दीजिए, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाओ, हम भी खेलेंगे, हमारे भाई लोग भी खेलेंगे, हम भी सब खेलेंगे, हमें भी खेलने का शौक है। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाओ, CDF से पैसा आता है, सारे MLA मिलके, सारे MPs मिलके पैसा इकट्ठा करके इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए। और यहाँ पे रोड्सों की हालत देखो क्या है, सड़कों की जगह जगह हालत क्या है, हाईवेज में आप देखो हालत क्या है। आप जम्मू से किश्तवाड़ जब बटोत क्रॉस करते हैं, डोडा क्रॉस करते हैं, डोडा से किश्तवाड़ 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस 60 किलोमीटर में आपको कितने गड्ढे दिखेंगे, कितना रोड खराब दिखेगा, आपको बखूबी इल्म होगा जो इन रास्तों में चलता है। और यहीं पे आप किश्तवाड़ के लोकल एरियाज में जाएंगे तो लोकल एरियाज में भी आप देखेंगे कि कितना बुरा हालत है। इसीलिए हम कमेटी सेट कर रहे हैं। आज हमने ब्लॉक मुगल मैदान का कमेटी सेट किया है, आपके सामने हमने नाम आपको बता दिए। कुछ ही टाइम में हम उन लोगों से भी मिलेंगे, एक मीटिंग रखेंगे उनके साथ, उनसे मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ बिलाल है, कुछ कहना चाहेंगे आपको। बिलाल कैमरा पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आकिब भाई का शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ जो अमजद भाई हैं, दानियाल हैं, हमारे तौसीफ भाई हैं। तो आज जो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत मीटिंग रखी थी, तो जो हमारे मसले होते हैं, आप खुद देखिए, जो हमारा ब्लॉक मुगल मैदान है, तो परसों मैंने वहां पे एक वीडियो अपलोड की थी कि एक शख्स जो बचपन से ही, मिसाल जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, तो यानी कि उसका कोई सहारा नहीं था, तो उसकी मैंने
बात की थी कि इसको आज तक यानी कि मकान केस नहीं मिला है। तो शाम को मुझे थ्रेट आई JRS के थ्रू, VW के थ्रू, भाई तुझे हम FIR ठोक देंगे, तू भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको मकान केस मिल गया है। तो मैंने उनको बताया भाई अगर इसको मकान केस मिला है तो आप मुझे दिखा दो इसका कुछ प्रूफ, तो मैं अपना अब मैं आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैंने उसका जो है बैंक स्टेटमेंट निकाला है, तो वो आपको मैं कल दिखाऊंगा। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऐसे मिसाल जो लोग अभी तक तरस रहे हैं मकान केसों के लिए, वो मैं इनको पर डे एक वीडियो डाला करूंगा। एक मिनट, मोहम्मद इकबाल ने कहा कि आपके भाई जरा पावर प्रोजेक्ट से काम करने वाले मजदूर की बात करिए। बिल्कुल जनाब, 5 प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, 5 प्रोजेक्ट है। 5 प्रोजेक्ट जनरेट करता है लगभग 4,500 मेगावाट का बिजली। लेकिन किश्तवाड़ के लोगों के ना बिजली है ना ही यहाँ पे जनरेट करता है। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी करता है, लेकिन यहाँ पे किश्तवाड़ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। अगर किश्तवाड़ का लोग वहां पे प्रोजेक्ट में लगा भी है, वो इस हिसाब से लगा कि पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी है किश्तवाड़ में, वो पावर में है, वो उनके दस्तखत लगते हैं, फिर जाके वहां पे आप जाते हैं और मुलाजम लगते हैं। तब तक आपको वहां पे मुलाजमत भी नहीं लगती है। इन द मीन टाइम वहां पे जो मजदूर हैं, मैंने सुना है कि सेंट्रल कमीशन सैलरी जो है वो सिर्फ द्राबशाला में मिलती है, रेडल प्रोजेक्ट में। लेकिन वहीं पे सेंट्रल जो सैलरी कमीशन है, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो सेंटर के सैलरी के नॉर्म्स है उसके हिसाब से, लेकिन वहां के लोगों को वो सैलरी नहीं मिलती है। इसी प्रोजेक्ट में, जहां पे प्रोजेक्ट में 40,000 रुपए सैलरी इस साइड मिलती है रेटल प्रोजेक्ट में, जो 850 मेगावाट का है, वहीं पे हमारे कीरू क्वाड प्रोजेक्ट है, जेपी का प्रोजेक्ट डंगडूरू में, डलहसी का प्रोजेक्ट है, और भी 1-2 प्रोजेक्ट है। वहां पे प्रोजेक्टों में यहाँ के मुलाजम जो है, वहां पे सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल नहीं है, वहां के वो बेचारे मर रहे हैं। और अभी कोड्स ऑफ लॉ रिसेंटली लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स केंद्र सरकार ने पास किए, लेकिन उन कोड्स का कभी नहीं अभी तक बताया गया कि 4 कोड्स जो आए हैं यहाँ पे, कोड ऑन सिक्योरिटी, कोड ऑन जो उसका हॉस्पिटैलिटी है, और 2 कोड्स और हैं जिसमें एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का जो वहां पे लेबर है उसका हेल्प किया जाएगा, उसका कानूनी इसको अधिकार है कि उस बेचारे की सिक्योरिटी हो वहां पे, उसकी सिक्योरिटी हो वहां पे, उसका जो है वहां पे सिक्योरिटी हो। लेकिन वहीं पे जो बेचारा मजदूर वहां पे काम करता है, हमने परसों देखा, मैं और दानियाल और तौसीफ थे, हम हॉस्पिटल गए, उनने कहा कि एक बंदा बेचारा सीरियस हो गया था, उसको शूट हुआ था यहाँ पे पाइप, और जब पाइप शूट हुआ था यहाँ पे पाइप शूट होते लॉ फ्रॉम डोडा, क्या कोई कमेंट है क्या? फुल सपोर्ट फ्रॉम बानी हाल चल रहा है ना। तो वहीं पे वो बंदा बेचारा मजदूर आया हुआ था कीरू क्वाड प्रोजेक्ट का, कीरू प्रोजेक्ट से आया था। उस बंदे को यहाँ पे शूट हुआ था वो पाइप। आप देखो कितनी सिक्योरिटी दी जाती है इन प्रोजेक्ट्स में, आप कितने लोग मरते हैं इन प्रोजेक्ट्स में, सेफ्टी जीरो है वहां पे, इस प्रोजेक्ट्स में जीरो सेफ्टी है। और वहीं पे वो लोग बेचारे सफर करते हैं, मरते हैं। बच्चों के लिए जो खाना पीना होता है वो बेचारे उनको वहां से मैसर होता है। 10-20 हजार की सैलरी पे, मजदूरी पे वो रहते हैं, लेकिन जीरो सिक्योरिटी है, जीरो वहां पे कोई बंदे का सिक्योरिटी है। वो बेचारा बंदा वहां पे मर भी जाए लेकिन को कोई नहीं देखा। ये बेचारा एक कमेंट आया था, इसलिए हमने इस पे डिस्कस किया। बिलाल को मैं बोलूंगा कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं फिर से यानी कि जो वहां पे लोग हैं जिनको सच में जो डिजालू फेस करते हैं, अभी तक उनको नहीं मिला है। यानी कि मेरे गांव में अभी भी 20-25 बंदे ऐसे हैं जो बेचारे, कुछ तो बेचारे हैंडीकैप हैं। यानी कि हमारा एक शख्स है गुलाम सिंह, उसका नाम है वानी, तो हैंडीकैप है वो बेचारा, एक कमरे में वो रह रहा है, और उसको मैंने इस बार कहा था क्या आपका मकान केस आएगा, बोलने लगा कि हाँ भाई इस बार मेरा मकान केस आएगा। मैंने बोला वो कैसे, आपको कैसे पता है? बोलता है कि इस बार मैंने थोड़ा बहुत खर्चा दिया है। यानी कि एक हैंडीकैप जो बेचारा एक ही जगह बैठ के होता है, उससे भी इन लोगों ने खर्चा खाया है। किसके लिए? एक मकान केस के लिए। तो मैं आपको खुद दिखाऊंगा, जितना भी मेरा पंचायत सिद्धि B2 है, मैं हर एक घर में जाऊंगा और आप खुद देखोगे कि लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हमारे साथ परसों एक स्कैम हुआ कि डीलर ने 1 महीने का राशन ही गायब कर दिया था। नहीं भाई, आप लोगों ने पूरा जो है राशन अप्रैल तक ले लिया है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत शोर उठाया, टेसू के पास गए, थोड़ा बहुत हमने दान दिया कि उसने वहां पे एक्सेप्ट किया भाई कि आपका जो 1 महीने का राशन है वो पेंडिंग है। आप खुद सोचो, उसमें 2 गांव हम पढ़ते हैं, सिगदी पोलगाला, यानी कि 2 गांवों में अगर ज्यादा नहीं तो 100 घर तो होंगे ही। 100 घरों का राशन उसने आप खा लिया था।
अब किसको भेजना था, वो किसको नहीं भेजना था वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत शोर उठाया। उसने 1 महीना हमें राशन यानी कि मान लिया कि 2 या 3 दिन में आपको चढ़ा दूंगा। आप देखिए, मैं एक ऐसे गांव से निकल के आया हूं, बचपन से मैंने किश्तवाड़ में ही पढ़ा है, लेकिन आज भी वहां पे ना नेटवर्क है, ना वहां पे कोई हॉस्टल है, ना वहां पे अगर हमारे वहां पे किसी लेडीज को डिलीवरी के टाइम अगर हम उनको कहीं ले जाते हैं ना, जैसे दुल्हन को पालकी में उठा के कहीं दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे हमारे गांव में एक पालकी रखी है हमने, 4 पायनी है पालकी, जिसमें पालकी जिसको बोलते हैं, जिसमें दुल्हन को उठा के ले जाते हैं, वो स्पेशली हमने रखी है। किस लिए? क्योंकि कोई गरीब है, उसको नहीं है पैसा हॉस्टल में रहने के लिए या किसी होटल में रहने के लिए, वो घर से ही आता है बेचारा डिलीवरी करने के लिए, तो उस वक्त हम पालकी में उठाते हैं उस लेडीज या हमारी सिस्टर या कोई जो भी होगा, उसको पहुंचाते हैं छात्रों। यहाँ पे बोलते हैं ना जी, कोंताड़ा के लोगों को जो ये नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारे इंद्रवाल में देखो लोग मर रहे हैं, एक पेड़ वहां पे खत्म हो गई तब भी लोग रोडों के लिए तरस रहे हैं। यानी कि शुडी के लोग इस वक्त जो है ना, आप खुद देख लीजिए, यानी कि आप जो मेरे साथ टीम है ये भी आएंगे, वहां के लोग इस वक्त जितना परेशान है कोई, यानी कि अभी 2 महीने वहां पे बर्फबारी होने वाली है, लोगों ने आज से कम अगस्त तक तैयारी कर ली है। क्यों? जब वहां कोई आता ही नहीं है। हमें हमारा जो गांव है शिडी का गांव, इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। वहां से पीछे हमारे मिसाल जो हिंदू बरादरी है, कम से कम वो भी 150 गारे, वो भी बेचारे खजल है। उन्होंने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया था, भाई हमारा संजय शर्मा, हमारी ये फलानी शर्मा, भाई हमें रोड मिलेगा, बेचारे खजल वोट ले लिए दर बदर। तो इसलिए मैं जितने भी हमारे छात्रों से, मुगल मैदान से जितने भी जवान है, मैं जवानों से अपील करता हूँ, देखो भाई जो 500, 1000, 300,000 ये जो बिकते हैं लोग, इनकी हमें जरूरत नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। इस वक्त आकिब भाई है, हम इसके पीछे आए हैं बिना मतलब के, ना इसके पास पैसा ना कुछ, एक गरीब लड़का है, उठाए, हमारी आवाज है ये, हम भी इसके साथ हैं। इसलिए मैं जवानों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी जवान हैं खुद तैयार हो जाओ ब्लॉक में, अपने अपने वार्डों में, ताकि इनकी जो धांधलियां है ये खत्म हो जाएगी। हमने स्पेशली एक इसमें मीटिंग रखनी है मुगल मैदान में, हम हर एक डिपार्टमेंट का मिसाल एक मीटिंग बनाएंगे, उसमें हम अपने लड़के रखेंगे, हर डिपार्टमेंट के पीछे 2-2, 3-3 लड़के रहेंगे, ताकि लोगों के सामने इनका जो ये काला चिट है ये सामने आ जाएगा। अभी तक हमने शुरुआत की है, आगे आप देखो कि हमारे इंद्रवाल में क्या क्या हुआ है। मिसाल ऐसे टीचर हमारे गांव में, मिसाल जहां मैं रहता हूं वहां की मिसाल जो आंगनवाड़ी है, एक मैडम को मैं भी इस वक्त 30 साल से हूं, वहां के लोग बोल रहे हैं कि 20 साल से इसको हमने देखा ही नहीं है। क्या इसको हमने 20 साल से देखा ही नहीं है। इससे पहले मैंने मिसाल ब्लॉक वालों के खिलाफ बात करता हूँ, कभी मेरी माँ को बोलते हैं नहीं जी उसको समझाओ, कभी मेरे भाई को बोलते हैं नहीं जी उसको समझाओ, नहीं जी हम जी ये हमारे साथ मिसाल डील नहीं कर सकते, हम पैसे वाले लोग हैं, इसको कभी ये कराएंगे। मेरे गांव का एक बंदा कहता है कि इनकी क्या औकात है, ये किसी का कुछ कर सकते हैं। इनका एक ही लीडर था महराज मलिक, उसको भी अंदर ठोका है। महराज अंदर नहीं रहेगा, महराज एक सोच थी वो लोगों के दिलों में बस गई। अब महराज चाहे बाहर आए या ना आए, अब खुद हम महराज बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जुल्म दिन ब दिन होते जा रहा है। इधर किश्तवाड़ में देखो, किश्तवाड़ में मैंने 20 साल इस किश्तवाड़ में लगाए, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं देखी। यहाँ हमारे सुनील शर्मा जी है, शगुन परिहार जी है। आप मुझे बताइए, मैं इस वक्त एक जवान जो हूं, मेरी 32 या 33 साल एज है, एक जवान की एज खत्म भी हो रही है। आप लोगों ने क्या किया किश्तवाड़ के लिए? यहाँ से ले रहे हो, उधर ठोक रहे हो प्रोजेक्टों में, वहां भी बेचारे वो दिन भर बेचारे यानी ऊपर वाले से मांगते रहते हैं कि आज का दिन निकलना चाहिए सही सलामत घर। मैंने भी सर कीरू में मैंने 8 महीने लगाए, 8 महीने में मैंने वहां जो हालत देखी ना, अगर एक भी बंदा वहां लगेगा बिना सिफारिश के, वहां पहले ही बोल देते हैं सुनील शर्मा का लिख के लाओ, लग जाओ। मेरे बहुत अफसरों पे वहां पे बनती है, बिलाल वानी को वहां बहुत जानते हैं, लेकिन हर वक्त वहां पे क्या बोलते हैं, भाई बीजेपी की तरफ से लिख के लाओ तो भाई आपका मसला हल हो जाएगा। कहीं भी जाओ आप, बीजेपी का वहां चलता है। चलो छोड़ो उसको, हम मिसाल मैं जवानों से ज्यादातर यहां से एक मैसेज भेजना चाहता हूं, अगर आपका प्रोजेक्ट में जुगाड़ नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हारो, कुछ बिजनेस कुछ ना कुछ शुरू करो, ताकि जिससे आपकी जो जिंदगी है वो सेटल हो जाए। क्योंकि ये आने वाली जो आगे जो जनरेशन है, आप इनकी हालत देखना, इनकी क्या हालत होगी। जैसे ये सरकार चल रही है,
इसलिए मैं जवानों से अपील करता हूं कि अपने आप के लिए खुद तैयार हो जाओ, खुद मीडिया बनो, किसी के पीछे मत घूमो। देखो भाई, ये बड़े लोग किसी को कुछ देने वाले नहीं है। अगर आज का कोई गरीब का लड़का, यहाँ महराज बेचारा गरीब का लड़का था, एमएलए बन गया, उसको तुरंत इन्होंने अंदर ठोकाया। क्यों ठोकाया? उसके पास बैकग्राउंड नहीं था, पैसा नहीं था। अगर किसी लाले का लड़का होता वो कभी अंदर नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके पास पैसा होता, एक दिन उसको अंदर ठोकते, दूसरे दिन वो पैसे ठोक देते, चौथे दिन वो बाहर आ जाता। लेकिन महराज एक ऐसा शख्स है जो लोगों के लिए इस वक्त अंदर है। इनको क्या शक है कि उसको अंदर ठोका तो लोग सोचेंगे कि मसला खत्म? नहीं, महराज इनको आगे खुद बताएगा। जालिमो, अपनी किस्मत पे ना नाज हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है। क्या वो यकीनन सुनेगा सदाए मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। वक्त जब आएगा, जब महराज बाहर आएगा, जिन लोगों ने हमको इस वक्त जो हमें टार्चर करते हैं, इनके साथ हम उस वक्त खुद बताएंगे कि भाई आज जो हमारा शेर है वो बाहर आया है, आज भी आप बातें करो। आज कोई जारस, मामूली जारस क्या है? जारस मिसाल लोगों के बीच में क्या है? जारस लोगों के काम करता है, वो मुझे धमकी ठोकता है, भाई तुझे मैं तेरे खिलाफ पर्चा ठोकूंगा। अबे ठोकना पर्चा, जाना एसएचओ के पास जा, एसपी के पास जा, जिसके पास तुझे जाना। पर्चा ठोके क्या करेगी मुझे पुलिस? मैं थोड़ी कोई क्रिमिनल हूं या कोई स्मगलर हूं, मुझे अंदर ठोकेंगे? भाई गरीब लोगों के लिए बात करना भी आज के दौर में इतना मुश्किल है कि शाम को ही थ्रेट आएगी, शाम को ही आपको थ्रेट आएगी कि भाई आपको हम अंदर ठुकवाएंगे। पहले अगर सरकार होती थी, मुलाजमों को थरथरा रहे थे कि आज सरकार है, आज लोगों की चलती है। लेकिन आज ऐसी सरकार है, मुलाजमी लोगों को डरा रहे हैं, यानी कि गुंडा राज, इसको बोलते हैं गुंडा राज। ये गुंडा राज नहीं चलेगा। आज आपने एक महराज को अंदर ठोका है, लेकिन 100 महराज तैयार हैं लड़ने के लिए। इसलिए इसी के साथ में आपसे रुखसत होता हूं, तो आगे भाई खुद बात करेंगे। तो ये बिलाल था। देखो इसके सीने में जो दर्द है वो आपने देखा होगा। जो ये जुबानी बोलता है वो दर्द हम भी देखते हैं। हम भी जब गरीब के घर जाते हैं यही दर्द देखते हैं, जब गुलाम मोहिद्दीन के घर जाते हैं यही दर्द देखते हैं, जब हम विद्या लाल के घर जाते हैं तो यही दर्द देखते हैं। किसी गरीब के घर एक नाबीना होता है शख्स, उसके घर जाते हैं तो उसका वहां पे भी यही दर्द देखते हैं कि उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन आप क्या जानो, हम तो बिस्तर में बैठे हैं, आराम से जी रहे हैं, लेकिन वो बेचारा गरीब शख्स जिसके घर में इस टाइम चूल्हा नहीं जलता है। विद्या लाल एक बंदा नहीं है, विद्या लाल बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। विद्या लाल जैसे गुलाम मोहिद्दीन बहुत सारे हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिनके घर में हांडियां नहीं जलती है, जिनके घर में खाना नहीं होता है। लेकिन उनको लूटने वाले कौन है? वो ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, वो पॉलिटिशियंस ही हैं। और इनके दोनों के बीच में एक नेक्सस है। इन्होंने ऐसा नेक्सस बना दिया है कि आप बोलेंगे कि जनाब इसको निकालें तो कैसे निकालें। सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया, ये बिल्कुल 4 डायमेंशन में सिस्टम है, 4 डायमेंशन का सिस्टम में। तोड़ोगे कहां से तोड़ोगे? बहुत मुश्किल होता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं 9 तारीख को घर से बाहर निकला था, जिस टाइम महराज को अंदर डाला था 8 तारीख को। जिस 9 तारीख को मैंने रात को वीडियो देखी, मुझे उस दिन लगा कि यार तो बंदा सही लड़ रहा था। तब तो हम किताबों में बिजी थे। उस दिन लगा कि ये तो बंदा सही लड़ रहा है, ये तो सही सोच से निकला है, ये तो गरीब की आवाज है, गरीब के लिए लड़ता है। उस दिन आकिब शाह 2 बार जेल गया, 2 बार थाने गया, 2 बार अंदर गया, 2 बार हवालात गया। हवालात में रहा इसी वजह से कि एक बंदा है, वो सही बंदा है। लेकिन कुछ दलाल जो है उन्हीं अफसरों के साथ दलाली करके उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, फोटो में बैठते हैं और दिखाते हैं कि हम पता नहीं क्या है। और वही वैसे अफसर जो है वो फोन पे मस्त होते हैं और ये इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। और इसके साथ में आप क्या जानो दर्द विद्या लाल का, गुलाम मोहिद्दीन का, निजामुद्दीन का, गाजी निजामुद्दीन का दर्द क्या जानो। वो दर्द हम देख के आए, वो दर्द हम सोच के आए, वो दर्द जो है कंपैशन के हिसाब से देख के आए। हमने वो दर्द देखा है जो उस गरीब के सीने में था। वो बेचारा बोल नहीं पाता था, हमारे 1000 रुपए से उसको कुछ नहीं बनता। वो कहता है कि एक बंदा आता है, वो 1000 रुपए दे के जाता है, 5 साल के बाद आता है 1000 रुपए देता है। आप खुद ही सोचो, अगर वही बंदे ने उसका आधार अपडेट किया होता, उसी बंदे ने जो उसको 1000 रुपए में खरीद रहा है 5 साल के बाद, उसी बंदे ने अगर वहां पे अफसरों को जाके वहां पे उसका राशन कार्ड बनाया गया होता, आधार कार्ड बनाया गया होता, उसको हर महीने में पेंशन मिलती, जो ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन थी, आज इंडिया प्रधानमंत्री ओल्ड एज पेंशन है, उसको ओल्ड एज पेंशन मिलती, तो हर महीने उसको 1500 रुपए मिलते। उसको किसी मंत्री के पीछे पीछे जाना नहीं पड़ता, उसको किसी मंत्री के पीछे पीछे झुकना नहीं पड़ता। और ये बड़े दावे से कहते कि हमने उसको 5000 रुपए दिया, वो जम्मू गया हमारे का सीटी स्कैन कराने। लेकिन वहीं पे गरीब को पूछो, एक गरीब को बेचारे को क्या पता होगा, बेवकूफ बना रहे हैं गरीब को। उसको अगर एमआरआई मशीन सीडीएफ से यहां दी गई होती, ग्रांट्स इतनी आई,
मेडिकल ग्रांट आती है। अगर यहाँ पे एमआरआई का मशीन होता तो उस बेचारे जो मड़वा से आया, बालना से आया, शिरडी से आया, उसको जाना नहीं पड़ता, कहाँ, उसको जम्मू जाना नहीं पड़ता, वहां पे 5,000 खर्चने नहीं पड़ते, और बेचारा कैसे रहता होगा। यहाँ पे भी कितने लोग हम देखते हैं, कितने लोग बेचारे यहाँ पे खजल होते हैं डाक बंगले के आसपास, कहाँ कहाँ, लेकिन इनके लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं डाक बंगले के, इनके लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं टीआरसी के, इनके लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं किसी सरकारी दफ्तर के। सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, जब ये अपने हक की बात करते हैं, वहां पे इनको पर्चे लगते हैं, वहां पे इनको एफआईआर लगते हैं, और एफआईआर जब इनके सरकारी मुलाजिम लगाते हैं, नॉर्मली 60 दिन आराम से पुलिस लगाती है, लेकिन हमारे एफआईआर, जब हम पे एफआईआर लगाए, हम पे एफआईआर लगते हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल की जाती है, कोर्टों में चार्जशीट फाइल की जाती है। आप खुद ही बताइए क्या दस्तूर है, ये क्या निजाम है जिस निजाम से हमें दबाया जाता है। और कहां कहां से फोन आते हैं, किन किन एजेंसी से फोन आते हैं, कहां कहां जगह से फोन आते हैं कि अपना डिटेल बताइए, अपना नाम बताइए, अपना ये बताइए, अपना वो बताइए। और जिन लोगों के हाथ में पावर है, जिन लोगों के हाथ में ताम झाम है, वो कहते हैं कि हमसे चल ही नहीं रहा है। फिर आप एमएलए बने किस चीज के लिए जनाब? आपके पास एजुकेशन तो है, आपके पास सोशल वेलफेयर तो है, आपके पास मेडिकल एजुकेशन तो है, आपके पास हॉस्पिटल तो है। क्या आपने कभी आके जनाब वैली में यहाँ आके ये देखी, ये चीजें देखी? लेकिन आप तब कहेंगे एमआरआई का मशीन लाना था, हमारे से फाइल गुम गया। लेकिन वहीं पे जब वो गाड़ियां खरीदनी है, फॉर्च्यूनर खरीदनी है, अपना ताम झाम मेंटेन करना है, प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, उस टाइम पे आपकी फाइल नहीं घूमती है, उस टाइम पे फाइल इजीली पास होती है। मेरे साथ तौसीफ भी है, तौसीफ आपको कुछ अपने दुख दर्द सुनाएगा, हम तो दुख दर्द ही सुनाते हैं आपके साथ, आपको भी शायद मजा आता है, इसलिए आप बैठे होते हैं हमारे साथ सुन रहे होते हैं। इससे पहले मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा। यासिर अराफात, आकिब साहब बहुत अच्छा कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह जरूर रंग लाएगा, वेरी गुड, वेरी न्यूज, ब्यूटीफुल, गुड आकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ताक वसीम बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। जरूरी नहीं है आप क्राइम करो भाई, गरीब की आवाज उठाओ, आपको एफआईआर लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इनकलाब जिंदाबाद इंशाल्लाह। तो अभी मेरे साथ तौसीफ है, तौसीफ मत्तू छात्रों से, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बोलेंगे आपको कि क्या इनके अपने इश्यूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले दिनों हम लाइव आए थे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे थोड़ी सी बात हमने की हुई थी, लेकिन आज उसी चीज पे थ्रेट्स आ रही हैं कि हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बाकी चीजें करेंगे। लेकिन उसमें हमने कोई गलत बात नहीं की थी, जेन्युइन बात थी कि अगर सोशोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो, छात्रों में आर्ट्स का कोई अभी स्टाफ है नहीं वहां पर, छात्र हायर सेकेंडरी में, लेकिन अगर मतलब हमने उस चीज पे बात उठाई कि छात्रों में स्टाफ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम खराब है वहां का, तो इसमें थ्रेट्स किस चीज की आ रही है? हमें चाहे जिसको कोर्ट में जाना हो जाए, हम नहीं डरते कोर्ट से, हमारा काम ही अब हो ही रहा है, क्योंकि कल भी हम कोर्ट में ही थे, आज भी कोर्ट में ही थे, कल वो कोर्ट में जाए तो और जाएंगे, इसमें हम डरने वाले नहीं है। दूसरी बात, छात्रों मेडिकल हेल्थ केयर का जो प्राइमरी मेडिकल या हेल्थ केयर है छात्रों में, उसकी इतनी बुरी हालत है, कहने की कोई बात नहीं है। खैर एमएलए साहब जो हैं उनको तो साइड पे ही रखो, वो लगे हुए हैं फिलहाल, अपना वो सीडीआर वगैरह उनका है जो, तो जीएसटी वगैरह वो कंप्लीट करने दो उनको, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे लोगों के लिए। फिलहाल एजुकेशन सिस्टम जो छात्रों का है वो बहुत ही बुरा है, और इसमें इसका नतीजा यही होता है कि स्टाफ छात्रों में नहीं है, कभी मेडिकल का नहीं होता है, कभी आर्ट्स का नहीं होता है, बाद में जब एग्जाम के दिन आते हैं तो बच्चे नकल कर लेते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है, पास हो जाते हैं 12th के बाद, या तो कोई शॉप खोलेगा या लद्दाख जाएगा काम करने। कौन सा, मुझे बताइए आप, कौन सा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने छात्रों हायर सेकेंडरी से पास आउट किया, छात्रों कॉलेज से पास किया, और वो कहीं मुलाजिम लगा या कुछ किया उसने अपनी जिंदगी में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम कॉलेज, छात्रों कॉलेज से पर्शियन के टीचर का ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पर्शियन की जगह उन्होंने फिजिक्स का टीचर भेजा वहां पर, जबकि मेडिकल स्ट्रीम वहां पर है ही नहीं। मतलब उन्होंने शायद सोचा कि पी से पर्शियन आता है, पी से फिजिक्स आता है, लेकिन शर्म की बात है, शर्म की बात है। मतलब इतनी बेवकूफ ये सरकार है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेवकूफ है। आप लोग सोचोगे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे ही क्यों लगा हूं, परसों भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे ही था और आज भी, लेकिन यही मैन एक पिलर है हमारी सोसाइटी का। अगर हमने अपनी यंग जनरेशन को ड्रग्स से बचाना है, कहीं किसी लायक बनाना है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। देखिए हमने छात्रों में डीडीसी बनाई, बीडीसी बनाए,
उनका तो हमारा जो डीडीसी उनका एक काम दिख रहा है हमें, उन्होंने एक डंगा दिया था अपने घर के पास, ठीक है, उनका घर नाले के पास है तो वहां पर एक डंगा दिया हुआ है, वो ये काम दिख रहा है 5 साल में। फिर चाहे बीडीसी तो कहीं दिखी नहीं हमें, उसके बाद वो वोटिंग हो गई थी, उसके बाद तो कहीं दिखी नहीं, ना ही डीडीसी। मैं कहना चाहता हूँ छात्रों का कोई भी बंदा हो वो मुझे जरा बताए क्या उन्हें छात्रों की डीडीसी और बीडीसी सही है, मतलब उनको देखा है कभी या उन्होंने कोई काम किया है? अगर उन्होंने कोई काम किया हो तो हमें बताएं। लेकिन फिर अभी मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, अभी मेरे पापा को फोन करेंगे, नहीं जी आपका लड़का ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, जाओ जिसको जहां जाना है। मैं नहीं डरता। अब हमने इनकलाब का नारा दिया हुआ है, अब हम महराज साहब के साथ हैं, आकिब भाई हमारे साथ, अब हम जुड़े हुए हैं, एक टीम बनी हुई है हमारी। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका जीना हराम कर देना है हमने, आप चाहे कुछ भी करो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद आकिब भाई। दानियाल भी हमारे साथ है। दानियाल ने भाजपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम पे पावर में भी है, तो अभी हमें समझ नहीं आया कि पावरफुल पार्टी से इस्तीफा दिया और हमारी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। तो क्या वजूहत रही क्या नहीं तो खुद दानियाल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आकिब भाई, वजूहत तो आपको पता ही है कि 6 साल में रहकर मेरा अपना घर नहीं है। हकीकत में आप सबके सामने बता देता हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। बेशक मैं सिटी का लड़का हूँ, बट मेरे पास अपना घर नहीं है। पापा का बनाया हुआ है, बट मेरे पास अपना घर नहीं है। जब से ये स्कीम निकली है तब से मैंने 10 बार अपना फॉर्म भरा, ठीक है। कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम, कभी तीसरी प्रॉब्लम। इंशाल्लाह इस बार मैं आपके साथ, सिर्फ मेरा एक ही मुद्दा आपके साथ आने का, ये जो कफन चोर हैं, ये जो गरीबों का हक खा रहे हैं ना, कि भाई इनको किसी भी, आप कुछ भी करो यार, इधर पे गोली मार दो, इधर पे, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। चाहे तुम क्या भी कर लो, पर्चा लगाना है लगा लो, तुमने हमारे बापों को फोन करना है, जिनको फोन करना है, वट एवर, तुम्हें जो करना है कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ना हम किसी से डरेंगे, ना हम मैंने आपको सिंपली बोला ना, अगर तुमने हमारी टीम को किश्तवाड़, खास करके मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, किश्तवाड़ इंदरवाल की बात करूंगा। क्यों? हमारी टीम जो इस टाइम किश्तवाड़ और इंदरवाल के हमने मिक्स करी हुई है, यही बात है। इतना याद रखना, इधर पे गोली मार दो, वरना तुम कफन चोर हो, तुम चोर जो हो ना, जितने भी मुलाजिम हो तुम सबसे हिसाब लिया जाएगा। और मैं रोड की बात करूंगा, आज हमने और लाइव पे आकिब भाई लाइव और आए, हम आज आकिब भाई के साथ उस रोड के बारे में हमने और बात की, किश्तवाड़ बस स्टैंड की, जहां पे वो NHITCL का GM मुझे लगता है उसमें नहाने आता है, उसको मजा आता है उसमें नहाने में। सिंपल सी बात, जो मुझे लग रहा है उसने अपना स्विमिंग पूल बना के रखा है, वो शायद नहाने आता है वहां पे। यार आपको सिंपली बात समझ में नहीं आ रही है? गरीब की आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको? आपके यहाँ पे गुंडागर्दी करोगे? हम गुंडागर्दी नहीं देंगे आपकी चलनी यहाँ पे। अगर आपने नीचे वाले रोड पे लुक डाल दिया यार ओल्ड वाइन शॉप के पास, तो 2 मिनट का रास्ता था, बिल निकाल ली थी यार, हमको बोल देते, हम जमा करके दे देते, मुंह पे मारते यार आपके। यार गरीबों वहां पे, यार सुबह भी मैं था वहां पे, वो स्विमिंग पूल जो बना के रखे हैं GM वगैरह, ये जो NHITCL के, वो शायद नहाने आते हैं वहां पे, मुझे वही लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें बताएं, आए सामने हमें बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो हम ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। आपके नहाने की जगह बन गई है तो अच्छी बात है, गरीबों को क्यों सफर करवा रहे हो यार? इतना याद रखना, मरना है कल को, ठीक है, उधर क्या करोगे। और एक चीज, ये चीज लास्ट में गरीबों की बद्दुआ है ना, वो दवाइयों में तब्दील होती है, ये याद रखना। रही बात किश्तवाड़ की, करप्शन तो आपको पता ही है, हर एक, जितने भी डिपार्टमेंट है लगभग करप्शन हर एक जगह है, ठीक है। चाहे फिर वो RDD है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो कहीं भी है। मेन बात हम एजुकेशन पे ही करेंगे, ठीक है। मैं तौसीफ भाई के साथ हूं, जो भी वो टीचर है, सुन ले भाई, इसके साथ मैं भी खड़ा हूं, ठीक है। तुझे पर्चा लगाना ना, अभी उठ, अभी चले जाए SHO के पास, जहां जाना है। इतना याद रखना, अगर हम किसी की बात करते हैं ना, उसका पूरा काला चिट्ठा हमारे पास होता है। हम ऐसे किसी की बात नहीं करते हैं, कि गलत बात है कि भाई? बिल्कुल। बाकी मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। मुझे 10 बंदे मिलते हैं रास्ते में कि भाई तू बहुत बाउंड में, हकीकत में दर्द दिल में है, हम खुद गरीब है, हमसे नहीं देखा जाता इनका जुल्म, इन कफन चोरों का जुल्म हमसे नहीं देखा जाता। इंशाल्लाह आपका काम हम करेंगे। मगर बिलाल भाई की बात, आकिब भाई की बात मैं भी कहूंगा कि जवानों, खास करके आज का नौजवान, उठो, आपको लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है। स्कीम है, स्कीम का फायदा उठाओ, 100 स्कीम है।
आपको पता नहीं, आप हमें फोन करो, हमें मैसेज करो, हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर मत छोड़ो, ठीक है। बाकी रहा तुम कफन चोरो, तुम्हारा हिसाब इंशाल्लाह होके रहेगा। तुम पर्चे लगाओ, यहां पे गोली मारो, हम डरने वालों में से नहीं है। अल्लाह हाफिज। तो ये मेरे साथ आ, कुछ लोग थे जो हमारी टीम के बड़े क्लोज मेंबर्स हैं। तो ये जब हमारे साथ आते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल का, किस इंटेंसिटी का जुल्म एक गरीब के साथ होता है, किस इंटेंसिटी से एक गरीब को दबाया जाता है, उसको हर डिपार्टमेंट जुल्म कर रहा है। मैं आपको नॉर्मल एनिमल हस्बेंड्री की बात बताऊंगा। जो डॉग पे जाते हैं वो पेस्टोरल होते हैं। पेस्टोरल मतलब जिनकी पूरी अपनी बेसिक नेसेसिटीज फोकस जो करते हैं वो वहां से, इनका जो जानवर होते हैं वहां से होता है। लेकिन उनके पास डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर न होने की वजह से कितने जानवर मर जाते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री की बात है। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में एक गरीब को कोई फायदा नहीं मिलता है। एक गरीब अभी भी ऐसा लगता है उसको कि ये बरतानिया सरकार है और बरतानिया सरकार में ही जी रहा है, जहां पे एक लॉर्ड कर्जन आएगा, एक फरमान जारी करेगा और फरमान के पीछे जो है बेचारा वो डूब जाएगा। यहीं पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आप बताओ, इन्होंने हमारे किश्तवाड़ की जियोलॉजी, हमारे किश्तवाड़ का एनवायरमेंट, हमारे किश्तवाड़ का क्लाइमेट चेंज कितना खराब किया है। आप तो जानते हैं इस चीज को। बहुत बुरा। लेकिन वहीं पे एक बेचारा खच्चर वाला अगर थोड़ी सी रेत निकालता है उसी दरिया से, उस पे पर्चा लगता है, उस पे एक डीसी की तरफ से फरमान निकलता है कि ये माइनिंग कर रहा है यहाँ पे। आम आदमी बताए मुझे कि एक गरीब बेचारा, उसके लिए ऑर्डर निकलता है कि ये चीजें कर रहा है, लेकिन वहीं पे एक मेगा कंपनी वाला, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वो अगर एक ही पार्टी का बंदा लगाएगा तो उसको वो तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो अपनी तानाशाही चलाएगा तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो यहाँ बिजली जनरेट कर रहा है 850 मेगावाट, किश्तवाड़ का क्लाइमेट स्टेक पे रख के, किश्तवाड़ का एनवायरमेंट स्टेक पे रख के, किश्तवाड़ का एनवायरमेंट डिग्रेड करके, लेकिन उसमें से 1 मेगावाट का बिजली नहीं देगा। उसमें से एक बंदा, एक गरीब जो है बिदिया लाल का बेटा या किसी गुलाम मोहिद्दीन का बेटा, उसको वो बिजली नहीं देगा। आम आदमी कहां सोया है मुझे समझ नहीं आता है। गरीबों को स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि आप उठिए, हम आपके साथ हैं। आप हमें फोन करें, हमारी टीम मेंबर्स हैं, किसी को भी फोन करें। हम ब्लॉक लेवल पे भी इस टाइम पे कमेटी सेट कर रहे हैं। हर किश्तवाड़ के हर ब्लॉक में कमेटी सेट की जाएंगी। अभी ब्लॉक मुगल मैदान में हमने कमेटी सेटअप की है। आसपास के एरिया के लोग उनको जानते होंगे। हर गांव से हमने ट्राई किया एक बंदे को उठाएं। वो जैसे हमें अभी मुगल मैदान ब्लॉक है तो हमने ट्राई किया कुचन कुचाल, मुगल मैदान, बाकी जगहों से उठा के बंदे, कुड़िया से बंदे उठा के हमने ट्राई किया है कि हम कमेटी के हर एक गांव से लाके, ताकि जो फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है गांव में होता है। बहुत सारे लोग के पास फोन नहीं होता है तो वो किसको बताएंगे कि जनाब कि ये मसला है, वो बेचारा आकिब शाह को कब अप्रोच करेगा। इसी तरीके से बहुत सारे इश्यूज हैं अस्पताल में। देखें आप 2 बजे के बाद यहाँ पे किश्तवाड़ में कोई टेस्ट नहीं होता है। गरीब होता है बेचारा, गांव से आता हो, गांव से जब आता है तो अगर उसके 2:30 बज गए, यहाँ पे 3 बज गए किश्तवाड़ आते आते, उसको टेस्ट नहीं हुआ किश्तवाड़ में, उसको बाहर टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर सरकारी अस्पताल किस चीज का? अगर इमरजेंसी में हर एक बंदे को रेफरल मिलता है तो इमरजेंसी रखना क्यों है? अगर गायनी वार्ड में हर बंदे को यहाँ से लास्ट आवर में यहाँ से निकाला जाता है तो फिर ये गायनी डिपार्टमेंट किस लिए? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं। आरडीडी का डिपार्टमेंट हो, रिसेंट पर्चा जो 8-10 दिन पहले मुझ पे पर्चा लगा, जिसका चार्जशीट फाइल हमने आज, पुलिस ने आज कर दिया कोर्ट में। आप खुद ही सोचिए कि एक आम आदमी अपनी हक की गुहार लगाने, अपने हक के लिए बोलने के लिए जब वो किसी दफ्तर में जाता है, किसी डीसी के दफ्तर में जाता है, उस पर पर्चा लगाया जाता है। जब वो कहता है कि सरकारी दफ्तर है, सरकारी डिपार्टमेंट है, इस पे मेरा हक है, मैं टैक्स पे करके इस दफ्तर में आता हूं क्योंकि आपका काम है कि आप सर्विस डिलीवरी करें। लेकिन वहीं पे जब ये चीजें कही जाती है तो उस टाइम पे एक बंदे पे पर्चे लगते हैं। उस टाइम पे एक बंदे पे पर्चा लगता है और पर्चे के बाद उस बंदे के साथ क्या क्या टॉर्चर किया जाता है आपको बखूबी इल्म होगा। लेकिन मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं, ना पर्चों से डरने वाला हूं मैं, क्योंकि आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ही सिर्फ पढ़ा है बल्कि पढ़ाया भी है। विजन आईएएस में मैंने बहुत टाइम काम किया है। विजन आईएएस में मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ा है। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जो मेरे सिविल सर्विस के लोग होंगे जो यहाँ पे जुड़े होंगे, सिविल सर्विस में इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। वो आर्टिकल 19 हो जिसका वायलेशन लार्ज स्केल पे होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस टाइम पे
ये भूला जाता है कि वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब मैंने जब ग्राउंड पे गया, मैंने जब इसको एक्सरसाइज किया, तो उस टाइम पे मुझे उठा के पर्चे लगे, उस टाइम पे उठा के हवालात में बंद किया गया। तो इस टाइम पे नौजवान जो भी है, जो हक की बात करना चाहता है, जिसका जमीर जिंदा है, मैं उसको गुहार लगाता हूँ, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उसको अर्ज करता हूँ, भाई मैं गुजारिश करता हूँ, उठ के आओ, गरीब की मदद करो, गरीब के लिए हक की लड़ाई लड़ो। गरीब बेचारा मर रहा है, उसको खाना खाने के लिए नहीं है, और हम अपनी फैमिलीज को खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये जॉब्स कर रहे हैं, जहां पे हमें उन गरीबों को कल को जुल्म करके अगर सैलरी से पूरा नहीं होता है तो हमें करप्शन करना पड़ता है। क्योंकि एक गरीब बेचारा जिसको 1000 रुपए जिसको 1000 रुपए का पेंशन है, उसका जॉब कार्ड काटा जाता है, और हर एक बंदे का जॉब कार्ड काटा गया है यहाँ हमारे किश्तवाड़ में स्पेशली, क्योंकि किश्तवाड़ का मुझे नॉलेज है। किश्तवाड़ के लोगों का जॉब कार्ड काटा जाता है कि तुम्हारा 60 से ऊपर चले गया। अब वही बंदा जो यहाँ पे केस अफसर है, IAS अफसर है, वो उसका ये जॉब कार्ड काट देता है कि वो 60 से ऊपर गया। जॉब कार्ड कोई भी गारंटी रहनी है। हमारे मिसाल बलाक मुगल मैदान में पता क्या है, उधर दूसरी इन्होंने ट्रेंड निकाला है, फिर दूसरी की आईडी भेज दी। फर्ज करो मैं मर गया, मेरी आईडी दूसरे बंदे को 10,000 में भेज दी, यानी कि ये वाला बिजनेस भी इन्होंने शुरू किया है। ऐसी सोच है इनकी। ये शिड़ी से जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी 7 किलोमीटर दूर है रोड से, वो उधर कोई मरेगा भी उसकी आईडी किसी को भेज दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बैकवर्ड है। आप देखिए इस वक्त हमारे इंद्रवाल में सुरड़ी साहब का दौर रहा, उसके बाद यानी कि पता नहीं कितने सिकंदर आए इस इंद्रवाल में, लेकिन शिड़ी एक ऐसा इलाका जहां अभी भी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि MA बेड का एक भी बच्चा आपको नहीं दिखेगा। क्या ये अफसोस है? ये मैं शर्मा जी से भी कहना चाहता हूं कि कभी छुरी की बात आपने की? MA बेड का कोई भी मिसाल लड़का हमें नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। वो किसकी वजह से? इस रोड की वजह से। 7 किलोमीटर जब कोई बच्चा स्कूल के लिए जाएगा, आप मुझे बताओ वो 12th तक नहीं पहले पहुंचेगा तो MA बेड कहां से करेगा? शर्मा जी ने जैसे MLA बना था, MLA से पहले छुड़ीहाल जी मेरे नाने हाल है, मेरे रिश्तेदार है। आज का वो रिश्तेदार मर गए। कौन शर्मा? हाँ, कौन शर्मा जी? शर्मा जी हमारे MLA साहब जो हैं, वो आज वहां के नाने हाल वहां के लोग मर गए। मैं यानी कि हमारा MLA है वो सब, लेकिन आज तक उसने हमारे गांव की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां के लोग ऑलरेडी खजल है। उनको सुरुड़ी साहब ने भी दरबदर कराया, उनको BJP वालों ने भी दरबदर कराया, PDP वालों ने भी दरबदर कराया। आप NC का दौर आया था, तो इस बार भी हम ये मैं लिख के देता हूं कि 5 साल में भी हमारा रोड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 2 साल हो गए पूरे मिसाल हमारे MLA साहब को बने हुए, लेकिन आज तक वो हमारे गांव में नहीं आए। हमारे वहां पे पता नहीं कितनी मातमदारी हो गई। हमारे जो वहां पे वर्कर है वो उनके खास थे, यानी कि यहाँ कुछ वर्कर जो है उनका चाचा लगता था, वो वहां पे नहीं आए। वो तो वो MLA साहब कब आएंगे? जब वहां हमको सबको क्रश करेंगे तब आएंगे, तब वो आएंगे। क्यों आएंगे? तब वो बताएंगे भी हमारे पास ये स्कीम है, हमारे पास ये स्कीम है। अबे ए जवानों, आज का जो यूथ का जो मिसाल जो जुनून है वो क्यों? मैं बोलता हूँ मैं 30 साल का पहुंचा, अभी तक रोड में आई। वो जो गड्ढा है ना बस स्टैंड का, उसमें डूब मरो शर्म से। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। इन गरीबों का वोट लिया आपने, ठीक है, ये बातें तो आपकी बड़ी बड़ी है, पैसे भी तो दिए हैं, बात आपकी बड़ी बड़ी। हमने खाली हफ्ते तक अगर उसका कुछ होगा, जो अड्डे में जो खटा है, अगर नहीं होगा, हमने ये ठान लिए हम अपने जेब से यार दोस्त कुछ पैसे निकालेंगे। 2 दिन खुद करेंगे, 2 दिन हम कल का दिन वेट करेंगे। हम आपस में पैसे बांटेंगे, उसके लिए जमा करेंगे, वहां पे वो खड्डा बंद कराएंगे। हम सिर्फ 2 दिन वेट करेंगे। अगर NHAIDCL ने कुछ किया रोड का, ठीक नहीं किया, परसों हम खुद से करेंगे, खुद से खड़े होंगे, हम खुद से पैसे निकाल के वो गड्ढे भर देंगे, ठीक है। फिर जो गरीब है ना वो बच्चे रोएंगे, आपको याद रखना। 15 से 20 एक्सीडेंट्स हुए अभी तक वहां पे, बहुत एक्सीडेंट हुए, 2 डेथ्स हुई, एक तो डेथ होगी, 2 डेथ होगी, उसके बच्चे किसको रोएंगे? चलो 10 लाख भी देंगे, ये उस 10 लाख से एक बाप की कमी होती है क्या? नहीं होती है। वो उस बच्चे से पूछो जिसका बाप मर गया है, आपके 10 लाख से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 10 लाख में आता क्या है? 3 साल में मेरे बेटे के ऊपर 70 लाख खर्चा हुआ है। याद रखना, इस भाई ने कही थी ना कि महराज मलिक की सोच घूम चुकी है, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में आ गई है। हम भी महराज मलिक के, हम अब दिखाएंगे कि बंदे की चमड़ी कैसे उतारते जो काम नहीं करेगा। बीजेपी में इतना टाइम रहे, बीजेपी में CDF से हेल्प नहीं किया, कोई हेल्प नहीं की, कोई। मैंने तो एक यार सिंपल सी बात जो है, जब हम कैंपेन पे गए थे
तो बात आगे हुई भाई थी कोई मेरी हेल्प नहीं। मेरी बात हुई थी मैडम के भाइयों से, मेरी बात हुई थी। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि भाई आपको पता है कि इस टाइम पे हम कुछ नहीं है, तो इंशाल्लाह हम आप कैंपेन करो, हम कुछ बनेगा। उसके बाद जब से वो जीते हैं भाई, उसके वो दिन यह दिन मुझे वो कभी मिले नहीं, जो हकीकत है, Shame, जो shame, हकीकत shame. है। तो शर्म की Shame, बात shame, तो है की यार। बात है, shame है बाकी इसमें। रहा आप पर्चे लगाओ, आप थ्रेट दो, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, हम देखो, डरने वाले हम नहीं निकले है। हैं। आप 50 करोड़ भी एक को दोगे ना, हम थूकेंगे नहीं, उस पैसों पे हम पैसा नहीं पकड़ेंगे। हम गरीब का हिसाब आपसे मांग के रहेंगे और आपको देना पड़ेगा। हमने आपको वोट दिए हैं, ठीक है, हमने आपको वोट दिया है। अब पर्चे लगाने लगाओ यार, कितने लगाओगे, कितने लगाओगे, पैसे लगा दो, मगर छोड़ेंगे नहीं, हम सब एक है। मुदस्सिर भाई लिख रहे हैं कितने पैसे पकड़े हैं गरीब ने जब वो, जनाब बिल्कुल यहाँ पे जागीरदारी निजाम है। मुदस्सिर भाई जागीरदारी निजाम समझते हो? जागीरदार है वो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं अंग्रेजी में इनको, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, पैसा फेंक के वो कुछ काम करवाते हैं। उनके पास सर्फ्स होते हैं, अंग्रेजी में सर्फ कहते हैं, मतलब मजदूर होते हैं या जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं उनसे काम करवाते हैं। तो ये यहाँ पे कंपटीशन चलता है एक एमएलए और दूसरे एमएलए के बीच में। अगर एक एमएलए 5 करोड़ खर्चाएगा, दूसरा 6 करोड़ खर्चाएगा, दूसरा 6 करोड़ खर्चाएगा तो तीसरा 10 करोड़ खर्चाएगा। तो जब ये 5 साल के बाद आते हैं तो 1000-5000 रुपए वोट खरीदे जाते हैं गरीब से। इसीलिए वो गरीब मरता है जब डीसी ऑफिस में जाता है, इसीलिए वो गरीब मरता है जब एसीडी ऑफिस में जाता है, इसलिए वो गरीब मरता है अस्पताल में जाके, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है इसलिए वो मरता है। क्योंकि एम्बुलेंस, जब सीडीएफ से पैसा एम्बुलेंस पे लगाना था वो पैसा लगाया जाता है लोन में। जो एक एमएलए ने लोन निकाला होता है, जीएसटी बिल्स निकाली होती है, जीएसटी पे करना पड़ता है उसको, लोन्स निकालने पड़ते हैं। और कहीं कहीं लोगों ने यूपिट में पैसा लगाया, किसी ने ट्रेजर एनएफटी में पैसा लगाया, किसी ने पता नहीं कहां किन किन जगहों में जो कंपनियां ही डूब गई हैं वहां पैसा लगाते हैं और गरीबों को फिर लोन निकाल के पैसा देते हैं। इलेक्शन में जीत गए, उसके बाद जीतने के बाद उनको भाई लोन भरने तो एसीडी के साथ दलाली करनी पड़ेगी, डीसी के साथ दलाली करनी पड़ेगी, एनएचआईडीसीएल के साथ दलाली करनी पड़ेगी। आज तक एमएलए एमपीज 5 एमएलए एमपी के किश्तवाड़ में इस टाइम पे प्रेजेंट में। आप मुझे बताओ किस एक एमएलए या एमपी ने कहा कि जनाब बस स्टैंड है इसका रोड साफ होना चाहिए। किश्तवाड़ का मेन डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे 7824 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट में एमआरआई का मशीन होना चाहिए। सीटी स्कैन मशीन में एक महीना डेट लगती है, यूएसजी में एक महीना डेट लगती है। गरीब को डेट नहीं मिलती, लेकिन दलाल हो, ये मंत्री का बच्चा हो, मंत्री उसको एक दिन में डेट लगेगा, उसी टाइम जाने से पहले डेट लगेगा। दानियाल कुछ बोल रहा है। एक बात और, ये ऐसे हमारे जो एमएलए है ना, ये ऐसे करते हैं। अगर मैं जाऊंगा ना, सर फलाना बंदा यहाँ फलानी जगह किसी भी दफ्तर में मेरा काम फंसा है, ये मेरे सामने स्पीकर पे फोन करेंगे उसको, मुझे बोलेंगे जा तेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं वहां से निकलूंगा ना, पीछे से ही फोन कर देंगे भाई आएगा, इधर उधर करके छोड़ देना। क्यों? इन्होंने मिलके धांधलियां की है ना। मगर याद रखना, जितने बड़े तुम चोर हो ना, उससे बड़े हम जो बंदे हैं ना, हम हरामी भी बड़े हैं, तुम्हें पता नहीं है। हम याद रखना, देखो मैं फिर बाहर निकल आता हूँ, मैं फिर लेवल से बाहर चले जाता हूँ। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, गरीबों का हक खाया है ना, गरीबों को दो। इतना सीढ़िया बात है तुम्हें यार, कितना खाओगे यार? गरीब क्या रोएगा तुम्हारे बच्चों को कि अपने बच्चों को रोएगा? वो किसके बच्चों को रोएगा? आप जरा बताओ मुझे। आपसे रोड खड्डे नहीं भरे जाते, आप गरीब का घर क्या भरोगे? आप अपने बैंक अकाउंट नहीं भरोगे? मुझे पता है कौन किसके अकाउंट में पैसा रखता है, किसकी कितनी गाड़ियां कहां पे लगी है, किसके कितने ठेके कहां पे, मैं सब जानता हूं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप जितने भी चोर हो ना, कबन चोर, सबको नंगा करके रहेंगे इंशाल्लाह। हम सब एक है, बिल्कुल कि नहीं है? बिल्कुल। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ यार। ज्यादा कमेंट्स में बहुत सारे लोग अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, तो वालेकुम सलाम सबको। जनाब आपका बहुत सारे लोगों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। इस टाइम पे हमारा जो शाम का टाइम होता है आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने का मकसद ये है, बस हम यहाँ पे व्यूज इकट्ठा नहीं करने वाले, हम बस आपको यहाँ की जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो हमारे दिन भर हमारे आसपास में होती है, वो आपको बताते हैं। आज मुदस्सिर और ताजीम और कुछ लोग कुड़िया से मुगल मैदान वीडियो के पास गए और वीडियो के सामने हमने कितने प्रोटेस्ट किए। मैं फोन करता हूं उसको, फोन नहीं उठाता है, उसका वेलडब्ल्यू ने ब्लॉक कर दिया नंबर। ऐसे ही कितने अफसर हैं जो नंबर ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे रहते हैं। इनको लगता है कि बस इतना ही टाइम है, बस यही 1 साल है 2 साल है, आकिब शाह अंदर पीएसए में जाएगा, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आकिब शाह पीछे बहुत सारे आकिब शाह छोड़ के जाएगा, जैसे महराज मलिक, बहुत सारे महराज मलिक छोड़ के गया।
उसी तरीके से आकिब शाह इन सबको लीडर बनाना चाहता है। ये सब लीडर है, ये मेरे फॉलोअर नहीं है, ना मुझे फॉलोअर चाहिए, मैं लीडर बनाता हूँ। एक लीडर का काम ये होता है कि वो दूसरे को लीडर बनाए। मैं इनको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लीड करना है, किस तरीके से आपको लीड करना है और किस तरीके से आपको चलना है। मैं इनको ये चीज थोड़ा बहुत जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो सारा इनको इनग्रेन कर रहा हूँ, ताकि ये भी कल लीडर हो। कल को मैं अंदर पीएसए में जाऊं तो ये भी आगे आके आपके सामने बोलें। बुरहान रसूल भाई लिख रहे हैं, आपके भाई बस स्टैंड पे 3 महीने से 16 एक्सीडेंट हुए हैं, 2 डेथ्स हुई हैं। बिल्कुल एनएचआई डीसीएल का एटीट्यूड देखो, एनएचआई डीसीएल का एटीट्यूड देखो। हमने कहा उसको जनाब यहाँ 2 बंदे मर गए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यहाँ पे हर बंदा यहाँ पे 3 महीने में 16 एक्सीडेंट, मुझे लगता है 16 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। क्योंकि वहां जब हम बस स्टैंड पे गए तो उन्होंने कहा कि जनाब हम इतना तंग आ गए हैं कि अब वहां पे हम जो है खुद ही काम करना शुरू कर देंगे, खुद ही वहां पे स्लेब डाल के खुद ही इसको बंद कर देंगे, अदरवाइज कितने ही लोग मरेंगे सरिया बाहर आके। लेकिन एनएचआई डीसीएल को पता नहीं क्या चीज, उसको पता नहीं क्या मतलब किस चीज का उसको इतना प्राउड है, प्राइड है कि जनाब वो सुन ही नहीं रहा है। मैंने तो आपको कहा हमने नहाने के लिए सीओ म्युनिसिपैलिटी को फोन किया, उन्होंने बहुत रेस्पॉन्स किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया। हम बहुत सारे अफसरों से बात करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं। हम एसएचओ साहब को फोन करते हैं, एसएचओ साहब रेस्पॉन्ड करते हैं, एसएचओ किश्तवाड़ साहब रेस्पॉन्ड करते हैं हमें। लेकिन वहीं पे जब हम इन जैसे कुछ लोगों को फोन करते हैं, या तो ये पर्चे लगवाते हैं या तो एटीट्यूड में रहते हैं। मुझे लगता है इनकी जो ट्रांसफर से यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है ये तो ट्रांसफर इनकी कुछ पावरफुल बंदे करते हैं कि जनाब हमने आपको बिठा के रखा है, आप करो जो करना है, आप मजे से करो। या तो ऐसा चीज हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई इनको नौकरियां करनी नहीं है तो बस ये तंग आ चुके हैं नौकरी से, ये कहते हैं कि हमें यहां से निकाल। लेकिन गवर्नर साहब को, यहाँ के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, या जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के हैं नितिन गडकरी साहब को, इनको देखना चाहिए एनएचआई डीसीएल किस तरीके से गुंडागर्दी चला रहा है, किस तरीके से ये सुन ही नहीं रहा है, आम आदमी की बात सुन नहीं रहा है, आम आदमी की गुहार नहीं सुन रहा है। आम आदमी 2 डेथ्स हुए हैं, क्या ये 2 डेथ्स का ये चूंकि किश्तवाड़ में रहते इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? ये जो किश्तवाड़ के लोग थे, मुझे एक चीज से बड़ा दुख होता है। ठीक है बांग्लादेश में कोई मरता है, ठीक है, हमें उस पर खेद है, हमें भी उसमें खेद है। जहां भी गलत है हम उसके साथ खड़े हैं, मतलब गलत के खिलाफ लड़े, गलत के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कहीं पे भी गलत हो, इंसान के खिलाफ गलत हो। हर एक मजहब ये सिखाता है कि जो सेंटर होता है ह्यूमैनिटी होता है। सेंटर रिलीजन का, कोई भी रिलीजन है उसका सेंटर ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत होता है। वो आप इस्लाम देखो, हिंदुइज्म देखो, क्रिश्चियनिटी देखो, हर एक मजहब का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल कोर जो होता है वो ह्यूमैनिटी होता है। बांग्लादेश में कोई मरे, बर्मा में मरे, कोई किश्तवाड़ में मरे, कहीं पे मरे। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये होती है कि किश्तवाड़ के 2 लोगों की डेथ हुई है उस खड्डे में, जो एनएचआई डीसीएल की इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ। उन खड्डों में 2 बंदे, अभी तक हमारे 2 बंदे शहीद हुए। मैं तो उनको शहादत का दर्जा दूंगा, क्योंकि ये जालिम सरकार उसको देख नहीं पाई वक्त पे, जिसकी वजह से वो 2 बंदे शहीद हुए। और ये जिनने शहादत पाई उनको बेचारों को क्या ही कंपनसेशन मिला होगा, क्या नहीं मिला होगा, मुझे नहीं लगता कोई कंपनसेशन मिला होगा। अगर उनके कोई फैमिली से हो, कोई दोस्त हो, वो हमारे साथ कांटेक्ट करें। हाँ, 5-6 बंदों का हेड कोलैप्स हुआ है उसी ड्रेन में। 6-7 लोगों का सर टूट गया। और मैंने भी देखा, 1-2 बंदू मेरे सामने गए, एक दाढ़ी वाला था, मुझे बड़ा उस टाइम पे दुख हुआ। उस टाइम उन्होंने कहा आकिब भाई वीडियो मत उठाना, मुझे शर्म आ रही, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी की बात है। वहीं पे एक मेरे हिंदू भाई थे, वो शायद डेंटल डॉक्टर थे, वो उसमें चले गए थे, उनने भी कहा वीडियो मत उठाना। तो हमने सोचा ठीक है, इनका डिग्निटी की बात है तो नहीं उठाते हैं। लेकिन वहीं पे हम इनसे जब बात करते हैं, इनकी बातें करते हैं, इनको बोलते हैं कि जनाब ऐसी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनको नजर नहीं आता इतना बड़ा तालाब बन चुका है, लेकिन इस तालाब की भरपाई नहीं होती है, इस तालाब के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, इतनी गंद है उसमें। आगे भी पिछले 9 महीने से चीखे मार रहे हैं लोग, बिल्कुल कि उसको कोई ठीक करे, उसको कोई ठीक करे। बस दे दिया ना टाइम, 2 दिन का टाइम दे दिया, नहीं तो हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। तो हम चाहते हैं आम आदमी अपनी सोच में ये डाले कि आज तक आपके साथ जुल्म किया गया, आज तक आपके साथ इन्होंने नाइंसाफी की, आज तक इन्होंने आपको एक पर्दे के पीछे रखा, एक वेल ऑफ इग्नोरेंस उसके पीछे रखा, पर्दे के पीछे रखा, और पर्दे के पीछे ही आप वो सारी चीजें बताई। लेकिन पहला एमएलए हमने पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जिसने दिखाया कि सीडीएफ कहां कहां खर्चा गया, A to Z डिटेल बताया गया, इस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल किया गया। लेकिन वहीं पे हमारे किसी एक एमएलए ने किश्तवाड़ से या किसी भी जम्मू कश्मीर में किसी एक एमएलए ने ये नहीं कहा कि कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया।
और आज कहते हैं कि गंतवाड़ा के लोग राष्ट्रवादी हैं। क्या शिड़ी के लोग राष्ट्रवादी नहीं है? बालना और जुगना के लोग राष्ट्रवादी नहीं है? श्री के साथ में पोलकला यानी कि हिंदू बरादरी है, वो भी बेचारे खजल। उसके बाद दायन, वो भी खजल। हिंदगांव, वो भी खजल। यानी कि कम से कम 12-13 गांव है। तुमचे राष्ट्रवादी? वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो जनाब ये राष्ट्रवादी सब है, हम भी राष्ट्रवादी हैं। लेकिन हम भी प्राउड इंडियन यानी कि गरीब, देखो मैं बताऊंगा, मेरा आईडी में जाइए, प्राउड गोताड़ा के लोग बेचारे खजल क्यों हैं? क्यों खजल है? वो उनका जो मेन कारण है वो गरीब है, उनका कोई लीडर नहीं है, वहां से कोई बात करने वाला बंदा नहीं है। यही हालत है हमारे शिड़ी की कि वहां पे भी कोई लीडर नहीं है, पोलकाला में भी कोई लीडर नहीं है, हिंदगाम में भी कोई लीडर नहीं है, दायन में भी कोई लीडर नहीं है, पहलगाम में भी कोई लीडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देखो थथरी में आप, वहां भी रोड, हमारे इंद्रवाल में अभी भी कुछ ऐसे मिसाल वार्ड हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि रोड भी कुछ चीज होती है। मैंने बोला ना आपको कि हमारे गांव में अभी भी हमारा एमएलए साहब अगर आएगा ना, वो बताएगा कोई एमए बेड का लड़का दिखाओ, मैं उसको रातों रात नौकरी दिलाऊंगा। लेकिन अगर 10 करोड़ भी खर्च आएगा ना, तब भी एमए बेड का लड़का उसको नहीं मिलेगा। ये शर्म की बात है। क्यों नहीं मिलेगा? जब एक लड़के को 7 या 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो कहां से, मैंने बोला ना 8, 9, 10 12 ज्यादा करेगा। उसके बाद वो सोचेगा किसी तरीके से मैं छूट जाऊं इस पढ़ाई से, क्योंकि एक बंदा जब पर डे 16 किलोमीटर सफर करेगा, वो कहां से एमए बेड बनेगा? मुझे बताओ ना, आप कहां से बनेगा वो? 1-2 आंगनवाड़ियां हमारी उधर है, एक में तो हमारी मिसाल अपनी लड़कियां हैं, दूसरी आंगनवाड़ी की मैडम हमने आज तक देखी ही नहीं है। मेरी लड़की भी 10 साल की पहुंची, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। एक वर्कर को वहां पे रखा है बस बांटने के लिए, मसला खत्म। वो क्या है कि भाई हम लोग पैसे वाले हैं, आप गाँव ये यहाँ पे जो है गरीब लोग, इनकी कौन सी सुनवाई होगी? मैंने बताया ना परसों जो हमने वीडियो बनाई, छात्रों में कुछ लोग जिनकी गाड़ियां चलती है, सीधे उन्होंने बोला कि हमें पुलिस के साथ ज्यादा कंटेक्ट है, पुलिस को पैसे दे देंगे, इसको अंदर ठुकवाएंगे, इसको समझाओ। यानी कि जब हमारे उधर कुछ मसला हुआ था, ब्लॉक वालों ने वहां पे कुछ मसला किया था, इसको समझाओ, नहीं तो हम लोग पैसे दे देंगे, इसको अंदर ठुकवाएंगे, ये याद रखेगा कि हम कौन है। लेकिन पैसा मैटर नहीं करता है। वो दौर वही था कि जब लोग पैसे, आज एक घर से एक गरीब को आप गायब करोगे ना, 100 तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, क्या 100 तैयार हो जाएंगे। और मैंने आपको बोला ना, महराज एक सोच है, वो सोच मजा, उसको बोलते ना मजा मजा राज करेगा। लेकिन वो मजा बोलता था, मजा एक बात बोलता था कि समझुआ यवन समझ, वो समझ आ गई है सबको। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सब बेड़ा फिनिश होगा। 5 साल के बाद आप मुझे दिखाना एक भी सीट यहां से, 5 साल के बाद आम आदमी पार्टी आपको खुद दिखेगी लहर में। ये मैं चैलेंज करता हूं इंशाल्लाह। क्योंकि सबके चाहे बीजेपी, चाहे एनसी, चाहे पीडीपी, चाहे कोई भी पार्टी, इनको लोगों ने देख लिया ये क्या कर रहे हैं। सही बात है भाई, क्या सही बात, आज सही भी इस बात वक्त है, मैं सही बता रहा हूँ बात ना, है। चले मैं इंद्रवार का रहने वाला हूं, लेकिन बचपन से किश्तवाड़ में पढ़ा। एक भी यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाओ, नया कुछ दिखाओ यार, ये हमने किया यार, जो था वो भी खत्म है। क्या किया? क्या नहीं किया। ये किश्तवाड़ के लोग सोए हैं। क्यों सोए हैं? मैंने कभी भी किसी किश्तवाड़ी के लोग को यानी कि प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा कि हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है। भाई प्रोटेस्ट वो करता है जो जिंदा होगा, मुर्दे कौन सा प्रोटेस्ट करेंगे? बस इधर क्या है, नफसी खाली है, भाई वो, खाली अपना भाई है। काम निकला, दूसरा मरे मरे। सगे सगे भाइयों में ये मसला चल रहा है यार। मेरा काम बनता है ना, ये जाए जहां जाए, मगर इनको ये पता नहीं है कि इसी चीज की वजह से हमें दबाया जा रहा है और हम दब भी रहे नीचे। मैं लास्ट पे एक ही बात बोलूंगा, ज्यादा लंबा हो गया आज। हम जिसके ऊपर भी उंगली उठाएंगे, डिपार्टमेंट हो या बंदा हो, इतना याद रखना, तुम्हारा काला चिट्ठा हमारे पास पड़ा होगा। हम ऐसे बात नहीं करेंगे। फिर तुम्हें एफआईआर लगवानी लगवाओ, कोर्ट में चलना है चलो, कहीं और चलना है चलो। हमारे पास भी तुम्हारे लिए हमने बना के रखे चट्टे। बाकी भाई खत्म करेंगे। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि ये प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? किश्तवाड़ में प्रोग्राम हुआ हमारे दोस्त के घर पे, दानियाल के घर पे प्रोग्राम। मेरे घर पे बैठे हैं। हमारे एमएलए साहब 1 साल से कहाँ गए हैं? एमएलए साहब तो जनाब स्कैम करके, एमएलए साहब यहाँ पे एक स्कैम, बड़ा स्कैम करके चले गए हैं, निकल गए हैं। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि हर तरफ से खजल ख्वाड़ हुए हैं, तो बिल्कुल खजल ख्वाड़ हैं। तो हम रोड कब देखेंगे? अब देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, बहुत सारे लोगों ने कहा शशि हुई याद, ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में आया। 2000 ईस्वी में अभी 25 साल हुए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे रोड्स नहीं है। मड़वा वड़वन में आज तक लोग फोन नहीं कर पाते थे, कनेक्टिविटी नहीं था। वहीं पे बालना, जुगना, कुंदवाड़ा और बाकी जगहों पे एक एमएलए साहब भाजपा के थे शायद, वो एक हमारी बहन भाजपा से हैं शायद, एमएलए हैं भाजपा की। तो हाँ, आप रहे हो बीजेपी में। हाँ, तो वो कहते हैं कि कुंदवाड़ा के लोग राष्ट्रवादी हैं। अगर राष्ट्रवादी हैं तो उनके लिए एक बड़ा सा हाईवे बना दीजिए। और हम क्लेम करते हैं, मैं बालना से, जुगना से मैं क्लेम करता हूँ कि हम भी राष्ट्रवादी हैं। हमें भी सीडीएफ का पैसा बहुत सारा दिया जाए ताकि हम भी रोड जुगना बालना पहुंचे। चलो टेंडर चले गए हैं, लेकिन ऐसे रोड्स अभी भी हैं जहां पे अभी भी टेंडर्स नहीं गए हैं, जहां पे अभी भी रोड्स नहीं है। उन जगहों पे आप सीडीएफ से पैसा दे, वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे राष्ट्रवादी है। लेकिन वहीं पे जब आपके गवर्नर साहब बैठे, आपकी सरकार थी, आपका तंत्र मंत्र था, आपका ही सब कुछ प्रोटोकॉल था, केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, लेकिन अगर वो राष्ट्रवादी थे 10 साल 15 साल आपने रोड क्यों नहीं पहुंचाया वहां पे? ये बहन से सवाल है। इन द मीन टाइम में हम आपसे रुखसत चाहेंगे क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ फिर जो है, हाँ, महराज भाई के लिए हम दुआ करते रहते हैं। कुछ कमेंट है महराज भाई के लिए, हम कमेंट करते रहते हैं, ये दुआ करते रहते हैं। तो इसी के साथ हम आपके साथ रुखसती चाहते हैं आपकी। हम आपसे फिर लाइव जुड़ेंगे बहुत जल्दी।